नमस्कार। हिटलर का तिब्बत और इंडिया प्लान एक ऐसा प्लान जो काफ़ी हद तक गुप्त था और जिसका इरादा ये था कि वो आर्यन रूट्स को समझ सके। एक ऐसा प्लान जो वर्ल्ड वॉर 2 के करीब हुआ और उसके बारे में आज भी काफ़ी डिटेल्स मौजूद नहीं है। क्या था वो मास्टर प्लान हिटलर का जो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ और थोड़ा फेल। आज इंडिया नाउ एंड हॉकी इस हिमालयन सीरीज़ के स्पेशल एपिसोड में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा हिटलर के इंडिया और तिब्बत प्लान की कहानी। हिटलर को आर्यन इन्वेजन थियरी पर यकीन था। उसे भी लगता था कि आर्यन भारत के ओरिजिनल नहीं बल्कि यूरोप से आए इंडो आर्यंस हैं। ये चाहत इतनी बढ़ गई कि वर्ल्ड वॉर 2 सर पर होने के बाद भी इस मिशन में इन्वेस्ट किया। हिटलर को यह भी आइडिया था कि विश्व युद्ध में अगर तिब्बत के लोगों को अपने पास कर लिया जाए तो ब्रिटिश इंडिया से वहां लड़ पाना आसान हो जाएगा। तब 1938 में उन्होंने नाज़ी पार्टी के सबसे जालिम कमांडर हाइनरिक हिमलर के साथ 5 मेंबर की टीम तिब्बत के लिए भेजने का डिसीजन लिया। 5 मेंबर्स का चुनाव इंटरेस्टिंग था। पहले था 28 साल का जूलॉजिस्ट अर्न्स्ट शैफर जो पहले भी 2 बार तिब्बत जा चुका था। दूसरा था ब्रूनो बेगर जो इंसान के फेशियल फीचर्स को जांचने का एक्सपर्ट था। ये सब मिले और चल दिए एशिया के लिए। मई 1938 पे जर्मन से चल के वो शिप 5 मुसाफिरों को कोलंबो तक ले आई। कोलंबो से फिर वो मद्रास गए और मद्रास से कलकत्ता। अब कलकत्ता से तिब्बत पहुंचना एक अलग ही चैलेंज था क्योंकि अंग्रेज़ों को हर जर्मन से थोड़ा इशू होने लगा था। अंग्रेज़ ऑफिसर्स को ये लग रहा था कि कहीं जर्मन ट्रैवलर के भेस में जासूस तो नहीं आ रहे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिले और उन्होंने कोलकाता से सिक्किम की तरफ रास्ता चुना। सिक्किम से तिब्बत पहुंचना ज़्यादा आसान था ना कि नेपाल से, तो वो सिक्किम में गए। सिक्किम में फिर पूछताछ हुई, लेकिन किसी तरह से वो समझा बुझा के मना के और एक शराफत से एक भेस बना के वो सिक्किम से तिब्बत तक पहुंच गए। उनको लगा कि उनकी जीत हो गई है क्योंकि तिब्बत पहुंचने के साथ उन्होंने अपने स्वास्तिका के झंडे निकाले। और स्वास्तिक की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता है, चाहे वो सनातन धर्म है या बाद में बुद्धिज़्म, दोनों में स्वास्तिक का बहुत प्रामाणिक महत्व है। इसलिए स्वास्तिक के झंडे देख के तिब्बतन लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन तिब्बत में अपनी उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। ये वो टाइम था जब 13वें दलाई लामा मर चुके थे और जो अभी के हमारे दलाई लामा हैं 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्याट्सो, उन्होंने ठीक उसी समय गद्दी को संभाला। सिचुएशन तिब्बत में भी चेंज हो रही थी और बाकी दुनिया में भी, क्योंकि 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बादल छा चुके थे। किसी तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स के शक के बाद भी उन 5 नाज़ियों का कॉन्फिडेंस काम करा और अपने ही बनाए टेढ़े स्वास्तिका के झंडे लेकर वो तिब्बत में घुसने में कामयाब हुए। स्वास्तिका तिब्बत के बुद्धिस्ट्स को इमोशनली टच करने के लिए था। वहां के भोले भाले लोगों ने उन्हें एंटरटेन किया और रिसर्च में उनकी हेल्प तक करी। पर लहासा से लेकर इंडो तिब्बतन बॉर्डर तक के लोगों को यह नहीं पता था कि हिटलर एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा था। वो इस रिसर्च से इस बात को दुनिया में बताना चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट के हों या तिब्बत के लोग, सब इंफीरियर हैं यूरोप और अमेरिकियों से। बेगर ने उस मिशन पर 376 तिब्बतन्स की जांच करी, 350 के फिंगरप्रिंट्स लिए और 2000 फोटोग्राफ्स ली। इसके साथ एक मेंबर ने 18,000 मीटर लंबे रोल की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई और 40,000 फोटोग्राफ्स कलेक्ट करी। और जब लगा कि रिसर्च और बढ़ेगी तो उनको अगस्त 1939 को जर्मनी से अर्जेंट मैसेज आया। मैसेज में यह था कि एक बड़े युद्ध की तैयारी करनी है, इसलिए अभी ही लौट आओ। प्लान था पोलैंड पर हमला करके वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करना, जिसके लिए वो कलकत्ता से वापस म्यूनिक आ गए। सोचिए कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 उस समय नहीं होती तो, अगर होती भी तो हिटलर उसमें जीतते तो, क्योंकि अगर हिटलर जीतते या वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होती तो रिसर्च ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ती और कहीं ना कहीं हिटलर को खुश करने के लिए उस रिसर्च को सक्सेसफुल माना जाता और ये माना जाता कि वाकई जो असली आर्यन है
वो तिब्बत से ही है, और अगर ऐसा है तो तिब्बत पे ज़रूर हिटलर हमला करता। तिब्बत पे हमला यानी उसके बाद भारत पे हमला। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 ने और हिटलर की हार ने काफ़ी हद तक हमारे देश को बचा लिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी हिमालयन सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। बहुत जल्दी एक और दिलचस्प कहानी के साथ हम आपके पास लौटते हैं। और जिन व्यूअर्स ने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ इस बेल आइकन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें। मैं लौट कर आता हूँ बहुत जल्द एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।